जरा सोचो, 60 करोड़ साल पहले का जमाना, जब धरती पर जायंट्स का राज था, विशाल फर्न्स, बेहिसाब समंदर और सबसे ज्यादा डायनासोर्स का दौर। ये अद्भुत जीव तरह तरह के थे, विशालकाय, लंबी गर्दन वाले ब्रकियोसॉरस से लेकर खतरनाक तेज दांतों वाले टायरानोसॉरस रेक्स तक। लेकिन उनका रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना एक सवाल छोड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इतने पावरफुल क्रीचर्स को हमारी धरती से मिटा सका? दो थ्योरीज सबसे ज्यादा मानी जाती हैं, एस्टेरॉयड इंपैक्ट और ज्वालामुखी विस्फोट। ये भयानक घटनाएं न सिर्फ हमें अपने अतीत की जानकारी देती हैं, बल्कि धरती पर जीवन के नाजुक संतुलन को भी दर्शाती हैं। इन एंशिएंट कहानियों को समझकर हम अपनी पृथ्वी और यहाँ जीवन की पेचीदगियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। डायनासोर सबसे पहले लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्रायासिक पीरियड में दिखाई दिए थे। वे जल्दी ही अलग अलग रूपों में विकसित हुए और अलग अलग जगहों पर रहने लगे। डिप्लोडोकस जैसे शाकाहारी जानवर अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों तक पहुंचते थे, जबकि वेलोसिरैप्टर जैसे शिकारी अपनी तेजी और फुर्ती से शिकार करते थे। यह युग, जिसे मेसोजोइक काल कहा जाता है, अक्सर सरीसृपों का युग कहलाता है। डायनासोर्स की सफलता का कारण उनका अद्भुत अनुकूलन था। उनके अलग अलग भोजन, आकार और मूवमेंट ने उन्हें अलग अलग जगहों पर रहने में मदद की। सूखे रेगिस्तान से लेकर हरे भरे जंगलों तक। डायनासोर युग के बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल डायनामिक्स को समझने से हमें पृथ्वी पर उनके लंबे समय तक राज करने की वजह समझने में मदद मिलती है। यह एडेप्टेबिलिटी एवोल्यूशनरी इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसने पूरी दुनिया में उनके लंबे समय तक राज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एस्टेरॉयड इंपैक्ट थ्योरी शायद डायनासोर्स के विलुप्त होने का सबसे प्रसिद्ध एक्सप्लेनेशन है। इसमें कहा गया है कि एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जहां आज मेक्सिको में युकैटन पेनिनसुला है। माना जाता है कि 6 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई इस घटना से अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली थी, जिससे एनवायरनमेंट में तुरंत और भयानक बदलाव हुए। इस इंपैक्ट से बहुत बड़े शॉकवेव्स पैदा हुए होंगे, जिसके बाद आग लगी होगी और पूरी दुनिया में धूल के बादल छा गए होंगे, जिससे सूरज की रोशनी सालों तक ब्लॉक्ड रही होगी। इस थ्योरी का समर्थन करते हुए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में आइरिडियम की एक परत खोजी है, एक ऐसा एलिमेंट जो पृथ्वी पर दुर्लभ है लेकिन एस्ट्रॉइड्स में आम है। शॉक्ड क्वार्ट्ज और माइक्रोस्कोपिक स्फेरुल्स के रूप में आगे की रिसर्च भी एक इंपैक्ट की ओर इशारा करती है, जो इस महाटकराव के बाद हुई विनाशकारी घटनाओं की पुष्टि करती है। एक और महत्वपूर्ण थ्योरी बताती है कि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट, खासकर भारत में डेक्कन ट्रैप्स, ने डायनासोर्स के विलुप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ज्वालामुखी गतिविधि लगभग उसी समय हुई थी जब एस्टेरॉयड का इंपैक्ट हुआ था, जिससे यह एनवायरमेंटल उथल-पुथल का दौर बन गया था। डेक्कन ट्रैप्स ने भारी मात्रा में लावा, राख और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें एटमॉस्फेयर में छोड़ी। इससे मरीन इकोसिस्टम्स बाधित हुए होंगे और वेदर पैटर्न्स बदल गए होंगे, जिससे एस्टेरॉयड के प्रभावों से पहले से ही प्रभावित डायनासोर आबादी पर और दबाव पड़ा होगा। यह एविडेंस बताता है कि ज्वालामुखी गतिविधि ने एस्टेरॉयड इंपैक्ट के साथ मिलकर डायनासोर्स के एनवायरनमेंट पर दोहरा हमला किया। डायनासोर्स के विलुप्त होने ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मार्क किया। इससे स्तनधारियों, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, के उदय और प्रमुख स्थलीय जानवर बनने का रास्ता साफ हुआ। डायनासोर्स के गायब होने से बने नए इकोलॉजिकल निच ने स्तनधारियों के तेजी से इवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन को अलाउ किया, जिससे अंततः प्राइमेट्स और फिर बहुत बाद में मनुष्यों का उदय हुआ। वैश्विक बायोडाइवर्सिटी पर डायनासोर्स के विलुप्त होने का प्रभाव बहुत ज्यादा था। इसने न केवल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को, बल्कि मरीन एनवायरनमेंट्स को भी बदल दिया। इस हिस्टोरिकल इवेंट पर विचार करने से जीवन की रेजिलियंस और वल्नरेबिलिटी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन पास्ट एक्सटिंक्शंस का अध्ययन करके वैज्ञानिक बायोडाइवर्सिटी के लिए भविष्य के खतरों को समझ सकते हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले खतरे भी शामिल हैं। डायनासोर्स की कहानी सिर्फ उनके अतीत के बारे में नहीं है, यह पृथ्वी पर जीवन की अनिश्चित प्रकृति को दर्शाता है। जिन ताकतों ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया, एस्टेरॉइड्स, ज्वालामुखी और क्लाइमेट चेंज, वे आज भी सक्रिय हैं।
हमारी दुनिया और संभवतः हमारे भाग्य को आकार दे रही है। अपने भविष्य की रक्षा के लिए अतीत को समझना बहुत जरूरी है। डायनासोर्स के विलुप्त होने से सीखकर हम जीवन की नाजुक अन्योन्य आश्रयता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने ग्रह के डीप हिस्ट्री का पता लगाना और समझना जारी रखते हैं, आइए हम डायनासोर्स द्वारा सिखाए गए लेसन्स को याद रखें। यह ज्ञान न केवल हमें आश्चर्य से भर दे, बल्कि हमें अपने ग्रह की रक्षा करने के लिए भी प्रेरित करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विविध और समृद्ध दुनिया सुनिश्चित हो सके।